हेलो एवरीवन। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि एमपी स्टेट में नीट यूजी का काउंसलिंग जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और हर छोटी से छोटी बात मैं क्लियर करके बताऊंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है कॉलेज जाने के बाद आफ्टर अलॉटमेंट या अपग्रेडेशन से रिलेटेड। तो हर छोटे से छोटे पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में बचना है कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा या हमने ऐसा कर दिया तो क्या होगा। हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। मैंने काउंसलिंग को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो है हमारा स्टेप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, जो ऑलरेडी आप लोगों का हो चुका होगा। एमपी ऑनलाइन पे जाके हमको हमारी एक प्रोफाइल जो है वो एमपीडीएमई पे बनाना होती है। ठीक है, एमपीडीएमई पे हमने हमारा एक प्रोफाइल रेडी किया। हमारी जितनी भी पर्सनल डिटेल हैं, बैंक डिटेल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, लाइक आपका नाम, कास्ट, कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। जनरली कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन बाद में कभी भी नहीं आता है। कभी कभार ही काउंसलिंग में ऐसा होता है कि आप बाद में सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड में अपनी कैटेगरी चेंज कर पाएँ, तो उसका स्पेशली ध्यान रखना है। हो चुका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन। स्टेप 1 के बाद में नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम जाएँ तो अभी जैसे सीट मैट्रिक्स आया कि किस कॉलेज में आपके पास कितनी सीट अवेलेबल है, तो अगला जो आपका स्टेप रहता है वो क्या रहता है, चॉइस फिलिंग। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के पास कि चॉइस फिलिंग में जैसे मान लो किसी को ऐसा लगता है कि यार मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मुझे प्राइवेट मिलने वाला है, तो ऐसा मतलब प्राइवेट में भी या हम ऐसा मान के चलें कि ऐसा मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है जो शायद 5th या 6th रैंक पे आता है एमपी में, तो हम क्या उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें या हम उसको पहली चॉइस डालेंगे तो हमको मिलेगा। या जिस बच्चे ने पहली चॉइस डाली है, जैसे एक एग्जांपल के लिए किसी बच्चे के मार्क्स हैं 515, किसी बच्चे के मार्क्स हैं 517, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि 515 वाले ने अगर उसको फर्स्ट चॉइस डाला है और मैंने अगर उसको लास्ट चॉइस डाला है तो इसको मिल जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। कॉलेज जो अलॉट होगा वो आपकी ऑल इंडिया रैंक या आपकी जो स्टेट रैंक है, आपके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग। चाहे 517 मार्क्स वाले बच्चे ने कॉलेज को लास्ट प्रायोरिटी पे डाला है और 515 वाले ने उस कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी पे डाला है, लेकिन फिर कॉलेज अलॉट पहले इस बच्चे को होगा। इस बच्चे को अगर नहीं इसने अगर चॉइस में डाला ही नहीं है 517 वाले ने, उसके बाद ही ऑप्शन है कि 515 वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो ये कभी भी इस बात का ध्यान मत रखना है कि यार चॉइस फिलिंग में मैं अगर पहले डालूंगा, किसी और ने अगर बाद में डाला तो शायद कॉलेज पहले मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं है। कॉलेज हमेशा मार्क्स और स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग ही अलॉट होता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि मुझे जो मिलने वाला कॉलेज में ऊपर डालूं। हम सीक्वेंस में ही चलें, जो टॉप कॉलेज है वो पहले डालें, उसके बाद जिसका रैंक है, तो वो एक सीक्वेंस आप बना के ही डालें हमेशा। कभी भी सीक्वेंस में ऊपर नीचे नहीं करना है कि यार मुझे पता चल रहा है कि यार मुझे ग्वालियर मिलने वाला है तो मैं ग्वालियर पहले डाल दूंगा तो पहले मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपसे ज़्यादा मार्क्स अगर किसी के हैं और उस बच्चे की अगर ये लास्ट चॉइस है तो भी उस बच्चे को ही मिलना है, पहली चीज़। दूसरा, ये जो चॉइस फिलिंग अभी हो रही है ये हम देख पा रहे हैं किस राउंड के लिए, ये फर्स्ट राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग होगा। हमको गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों कॉलेज हम डाल सकते हैं, इसके लिए कोई फीस नहीं है। अभी इनिशियली अगर हम बात करें तो केवल 100 रुपये जो चॉइस फिलिंग का जो चार्ज लगता है, पोर्टल चार्ज, वो आपको देना है। इसके अलावा और कोई चार्जेस इसके अभी नहीं रहते हैं फर्स्ट राउंड के लिए। अब होगा क्या, फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग चल रहा है, फिर चॉइस फिलिंग के बाद में आएगा आपका क्या, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब जिन जिन बच्चों ने अपनी चॉइस जो है वो फिल की। अच्छा, कुछ बच्चों का यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन होता है कि जैसे हम अभी फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट डालें, ओनली गवर्नमेंट कॉलेज डाल लेते हैं सर, कि बाद में प्राइवेट हम सेकंड राउंड में डाल लेंगे, मॉपअप राउंड में डाल लेंगे। तो ये गलती भी कभी नहीं करना। अगर आपको कॉलेज लेना है कि हाँ मुझे प्राइवेट लेना है या मुझे कॉलेज मैं ले सकता हूँ, तो उसको पहले राउंड से ही अपनी चॉइस में हम लेकर चलें। ऐसी कभी गलती नहीं करना है कि यार मुझे प्राइवेट लेना है लेकिन मैं मॉपअप राउंड में डालूंगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके मार्क्स हैं, एग्जाम्पल के लिए आपके मार्क्स अभी 518 है, ठीक है, तो आप प्राइवेट में अरविंदो के कैंडिडेट हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं गवर्नमेंट की बाउंड्री पर भी हूं, तो पहले मैं जीएमसी ट्राई कर लेता हूं फर्स्ट राउंड में। अगर फर्स्ट राउंड में मेरे कॉलेज मतलब डन हो जाते हैं, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा। तो देखिए, मान लो ऐसा हुआ कि अरविंदो में 250 सीट है, उसमें 250 बच्चों को अरविंदो अलॉट हुआ और आपने तो डाला ही नहीं, आपने केवल जीएमसी डाले। अब उन 250 बच्चों में से, फॉर एन एग्जांपल, जनरली ऐसा होता नहीं, बहुत रेयर होता है, लेकिन फिर भी 210 बच्चों ने उस कॉलेज को उस टाइम पे डन कर दिया कि हमको तो बस यही चाहिए, इससे ज़्यादा हमको अपग्रेड नहीं करना है। अब 40 स्टूडेंट्स और ऐसे थे जिनके मार्क्स आपसे ज़्यादा थे, 518, या आप ऐसा बोलो कि 519 वाले बच्चे भी थे या 520 वाले बच्चे भी थे। और अब जो 40 सीट बची है कॉलेज की, उसमें ऐसा लग रहा है कि ये 518 या 519 या 520 वाले बच्चे को वो कॉलेज मिल गया। और हमारे मार्क्स होने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट राउंड से ज़्यादा कट ऑफ किसी कॉलेज का सेकंड या मॉपअप राउंड में चले जाता है। तो इसलिए जो भी चॉइस है मेरी,
मुझे अगर केवल गवर्नमेंट ही लेना है, अगर मैं श्योर हूं तो पहले दिन से मैं डिसाइड लेकर चलूं, फिर मैं गवर्नमेंट ही डालूंगा। अगर मुझे प्राइवेट लेना है तो पहले राउंड से ही मेरी चॉइस होना चाहिए कि मुझे पहले राउंड में ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चॉइस में डालना है। फिर हाँ, ये है कि डालने के बाद कई सारे बच्चों का कंसर्न होता है कि मान लो हमको प्राइवेट मिल गया तो क्या हम गवर्नमेंट के लिए अपग्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड के बाद हम सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड तक जा सकते हैं। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि अगर आप प्राइवेट ले सकते हैं तो फर्स्ट राउंड में अपनी कॉलेज की जो भी एक सीट है उसको पहले सिक्योर कीजिए कि पहले हमारा एक एमबीबीएस सीट सिक्योर है। अच्छा, कुछ बच्चों का कंसर्न होता है कि डाल देते हैं, मिल जाएगा तो नहीं लेंगे, सेकंड राउंड में गवर्नमेंट ले लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको लेना है तो ही आप चॉइस डालें, नहीं लेना है तो चॉइस डालने का ऑप्शन नहीं। अगर आपने मान लो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कोई भी चॉइस जो है वो फिल किया और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो अलॉटमेंट के बाद में फिर ऐसा होगा कि अगर आपने वो कॉलेज नहीं लिया तो आप सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। मतलब यह है कि कॉलेज मिला और मिलने के बाद में अगर कॉलेज का अलॉटमेंट आता है तो आपको सेम कॉलेज पे जाना पड़ेगा। हाँ, आपके पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, लेकिन आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लें या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये फिक्स है कि चॉइस फिलिंग में आपने जो कॉलेज डाला, डालने के बाद अगर आपको अलॉटमेंट आया तो अलॉटमेंट के बाद में आपको उस कॉलेज पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। एडमिशन के लिए इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि आपके पास चॉइस होती है कि फर्स्ट राउंड के बाद में सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड में उस कॉलेज को अपग्रेडेशन में डाल के फर्दर कोई दूसरे कॉलेज के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। तो सजेशन वही है कि ट्राई कीजिए, जो मेरी चॉइस है वही कॉलेज में डालूं। अगर मुझे कोई कॉलेज नहीं लेना है तो उसको चॉइस फिलिंग में से ट्रायल पर्पज से नहीं डालना है। और अगर मुझे प्राइवेट लेना है एट दी एंड कि यार मुझे लेना है, अगर गवर्नमेंट नहीं मिला तो मैं प्राइवेट ले सकता हूं, तो ऐसा नहीं कि उसके लिए हम सेकंड या मॉपअप राउंड का वेट कर रहे हैं। हमको पहले राउंड से उस कॉलेज को लेकर चलना है। ये चॉइस फिलिंग में स्पेशली ध्यान रखें, सबसे पहला पॉइंट। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि चॉइस फिलिंग हो जाने के बाद में चॉइस फिलिंग में मैंने बता ही दिया आपको कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि जो मुझे मिलने वाला कॉलेज वो हम ऊपर डालें, या मेरी पहली चॉइस होगी तो मुझे मिलेगा, किसी की दूसरी चॉइस होगी, ऐसा नहीं होता है। रैंक के अकॉर्डिंग चीजें चलती है। आपके मार्क्स ज्यादा होंगे, अगर आप डिजर्व करते हैं तो कॉलेज आपको मिलेगा, चाहे आपकी वो लास्ट चॉइस हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। चॉइस फिलिंग हो जाने के बाद में अब हमारा आएगा क्या, अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट आने के बाद में हमारे पास 5-6 दिन का जो भी टाइम है 21 अपने अगस्त से लेके, उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डीएमई के साइट पे जिनको अपलोड किया है, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा। कहाँ पे जाके, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है सेम कॉलेज में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके उस दिन उस कॉलेज में डिपॉजिट हो जाएंगे। आपके पास उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे, इस बात का ध्यान रहे। तो कोशिश कीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स की या तो हम स्कैन कॉपी पीडीएफ बनाकर या एक जो भी पेन ड्राइव है उसमें हम उसको सेव रखें, क्योंकि अगले 5 साल के लिए डॉक्यूमेंट आपके, आप ये मान के चलिए कि कॉलेज के पास डिपॉजिटेड रहेंगे। अब इसमें भी एक कंसर्न ये रहता है कि मान लो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, किसी कॉलेज में हुआ, कॉलेज ए जो मुझे मिला है, लेकिन मैं तो कॉलेज बी के लिए अपग्रेड करने वाला हूं सेकंड राउंड में, तो मेरे डॉक्यूमेंट तो इसने रख लिए कॉलेज ए ने, तो हम बी को क्या दिखाएंगे? आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरे काउंसलिंग की प्रोसेस में केवल एक बार करना है, वो भी फर्स्ट राउंड में होता है, केवल फर्स्ट राउंड। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बार बार नहीं होता, ना सेकंड राउंड में होगा ना मॉपअप राउंड में होगा। ये अकेली एक ऐसी चीज है, जैसे चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड सबकी होती है। सीट मैट्रिक्स तीनों राउंड में आएगा, ठीक है। आपको केवल और केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है वो एक ही बार होता है। फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आया, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाएंगे, वहां पे आपका एक 25,000 का क्वेश्चन मनी डिपॉजिट होगा। सभी का होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, तो वो डीएमई की साइट पे डिपॉजिट होना है। क्वेश्चन मनी डिपॉजिट होने के बाद में देन आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब हम वहां जाएंगे तो जाते टाइम होता क्या है, कुछ बच्चों का कंसर्न है जैसे जो प्राइवेट जा रहे हैं कि मेधावी, पोस्ट मैट्रिक, जन कल्याण, जो भी स्कॉलरशिप स्कीम हम लगाने वाले हैं, तो उसके लिए क्या प्लान होता है, क्या कोई डॉक्यूमेंट या कोई पेपर लेके जाना होता है? तो ऐसा कुछ नहीं है। वहां जनरली वो आपसे पूछेंगे कि आप एडमिशन फी, मतलब कॉलेज का फीस आप पे करेंगे या कोई स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप स्कॉलरशिप स्कीम वाला ऑप्शन बता दीजिएगा। फिर वो उसमें पूछेंगे कौन सा स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, लाइक मेधावी, पोस्ट मैट्रिक या जन कल्याण, जो भी आपका पार्ट हो, तो वो आप बता दीजिएगा। उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपसे डिमांड करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना है, और वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्कॉलरशिप का भी सेम डे पे होता है। इसके साथ ही मतलब ऐसा है ना कि मैं कॉलेज गया, अब पता चले मैं मेधावी के लिए एलिजिबल ही नहीं और मैंने मेधावी बोल दिया, और कॉलेज ए ने आपसे पूछा कि आपको मेधावी से कॉलेज लेना है। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि इनको हम बोल देंगे तो क्या दिक्कत है, ये तो एडमिशन ले लेंगे, ऐसा नहीं है। ये आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि आप मेधावी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, चाहे आप इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने वाले हो,
चाहे आप सेकंड राउंड में अपग्रेड करके बी या सी में जाने वाले हो, लेकिन पहले चेक किया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। पूरा क्राइटेरिया चेक होने के बाद अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो आपको उस स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर एडमिशन दे दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में दो ऑप्शंस हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं यार मुझे कॉलेज ए मिला है और ये मेरी एक फाइनल चॉइस है, मुझे यही कॉलेज चाहिए था, तो आपको यहाँ पे एडमिशन कराना होगा। उसके बाद आप वहां पे क्या ले सकते हैं, एडमिशन की प्रोसेस को डन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बस यही कॉलेज मुझे चाहिए था, फर्स्ट राउंड में यही कॉलेज मुझे मिल गया है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में एडमिशन डन कीजिएगा। एडमिशन जब आप डन करेंगे तो जो भी होता है, जितने बॉन्ड या जितनी भी चीजें साइन होती है, बॉन्ड से रिलेटेड जो भी पार्ट रहता है या जो भी स्टाम्प ड्यूटी या जो भी अमाउंट वहां पे लगना होता है, पूरी प्रोसेस आपका फिर कंप्लीट होगा, एडमिशन का प्रोसेस डन हो जाएगा। अगर आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ऑप्शन 1। दूसरा ऑप्शन ये रहता है बच्चों के पास कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, मुझे अपग्रेड करना है किसी अगले कॉलेज के लिए। तो वहां पे क्या होता है कि आपसे वो पूछेंगे कि आपको कॉलेज डन करना है या अपग्रेडेशन के लिए जाना है, तो आपको बोलना है कि हमको अपग्रेडेशन के लिए जाना है। अब यहाँ पे एक बहुत छोटी सी चीज होती है कई बार कि हमको ऐसा लगता है कि हम कॉलेज में बोल के आ गए हैं कि हमको अपग्रेडेशन के लिए जाना है, तो कॉलेज वालों ने हमको अपग्रेड कर दिया होगा या हम अपग्रेड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको अपनी जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है डीएमए की साइट पे जाके अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करके पासवर्ड डाल के उसमें विलिंगनेस टू अपग्रेड का जो एक ऑप्शन है उसको नो से आपको यस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप अपग्रेडेशन के लिए वैलिड रहेंगे। मैं वीडियो के लास्ट में वो चीज भी बताऊंगा कि उसको कैसे करना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको अगर कॉलेज अपग्रेड करना है तो जरूरी नहीं है कि जिस कॉलेज में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे वो लोग आपकी प्रोफाइल पे यस कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि वो यस हमको करना पड़ता है, कई बार कॉलेज वाले भी कर देते हैं, कुछ कॉलेज वाले कर देते हैं, कभी कभी हमको करना होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा प्रोसेस हुआ, कहाँ पे होगा, जो भी फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होगा वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि क्या करना है। देखिए मैंने बताया था या तो आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या फिर आप किसके लिए जा सकते हैं, अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं। इन केस अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं तो आपका बॉन्ड वगैरह साइन वहां पर नहीं होगा, क्योंकि जनरली जो बॉन्ड बनते हैं कि रूरल सर्विस बॉन्ड हुआ जैसे, या हम ऐसा बात करें कि सीट लिविंग बॉन्ड हुआ, तो इनमें क्या होता है ना, इसमें जो अमाउंट लगता है स्टाम्प ड्यूटी या जो स्टाम्प का जो पैसा लगता है वो कॉलेज फीस के अकॉर्डिंग चलता है कि कॉलेज फीस का कुछ परसेंटेज डिसाइड होता है, उतना परसेंट आपको वो अमाउंट देना रहेगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे किसी बच्चे को प्राइवेट मिला फर्स्ट राउंड में, अब उसकी फीस तो बहुत ज्यादा होती है, गवर्नमेंट की फीस कम होती है, तो वो स्टाम्प ड्यूटी का जो चार्जेस है वो वेरिएशन आता है उसमें, तो उसमें वेरिएशन किया, डिफरेंट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसलिए कभी भी बॉन्ड तब तक साइन नहीं होगा जब तक आप एडमिशन डन नहीं कर देते। तो अगर आप एडमिशन डन करते हैं तो आपको बॉन्ड वगैरह पूरा प्रोसेस डन करना पड़ेगा, और अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं तो कॉलेज में केवल और केवल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में विलिंगनेस टू अपग्रेड या तो कॉलेज वाले यस करेंगे, वो नहीं करते तो हमको करना पड़ेगा। कैसे करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। अब अगला स्टेप क्या होगा, सभी बच्चों को मतलब जो डेडलाइन मिला है उस ड्यूरेशन में कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन हो जाने के बाद में अब अपना स्टार्ट होता है क्या, राउंड 2। अगर हम बात करें तो काउंसलिंग के हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं, तो उसका फिर से एक चॉइस फिलिंग, मतलब पहले सीट मैट्रिक्स आएगा, इससे पहले हमारे पास सीट मैट्रिक्स आएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट जो है वो वैकेंट है, कि एमजीएम में इतनी सीट बची हुई है, जीएमसी भोपाल में इतना सीट बचा हुआ है, या प्राइवेट में अरविंदो आरडी गाड़ी इस मेडिकल कॉलेज में इतना सीट बचा है। सीट मैट्रिक्स आएगा, सीट मैट्रिक्स के बाद में जिन बच्चों ने विलिंगनेस टू अपग्रेड वाले ऑप्शन को यस किया होगा उनका फिर एक लिस्ट आएगा कि यही बच्चे केवल एलिजिबल है सेकंड राउंड के लिए या सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो बहुत जरूरी है, इसलिए अगर आपने उस स्टेटस को नो से यस नहीं किया होगा तो आपका नाम उस लिस्ट में नहीं होगा और आप फिर आगे सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, सीट मैट्रिक्स आने के बाद में अगला ऑप्शन रहेगा, फिर से आपका चॉइस फिलिंग होगा। सेकंड राउंड के लिए हम चॉइस फिलिंग करेंगे। उस चॉइस फिलिंग में जैसे मान लो मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे 6th रैंक का कॉलेज मुझे ऑलरेडी मिल गया, मेरी जो फर्स्ट राउंड में मैंने जो चॉइस फिलिंग की थी उसमें से 6th रैंक का कॉलेज मुझे मिल गया, अब 1 2 3 4 5 मुझे और डालना है, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए डिपॉजिट अमाउंट रहता है, सीधी सी बात है, फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में जाने के लिए रिफंडेबल है। 1 लाख रुपए उस बच्चे का लगेगा जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, और जिस बच्चे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुका है वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे 25,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट कर चुका होगा क्वेश्चन मनी, तो उसका लगेगा 75,000। उस बच्चे का सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए 75,000 का अमाउंट लगेगा, मतलब कुल मिला के हमको सेकंड राउंड में जाने के लिए 1 लाख रुपए देना है। अगर कॉलेज मिल जाता है
तो 25,000 हम ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दे चुके हैं, तो 75 देना है। नहीं मिलता है तो पूरा का पूरा 1 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका लगेगा, 1 लाख रुपए का। तो ये अपग्रेडेशन में अगर आपको जाना है, प्राइवेट डालना है, तो गवर्नमेंट के लिए फीस कम रहता है, 10,000 के आसपास रहता है। एसटी कैंडिडेट के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए तो कुछ फीस है भी नहीं। तो वो कैटेगरी वाइज भी इसमें वेरिएशन है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट जो लगना है वो आपको देना रहेगा इस चॉइस फिलिंग के टाइम पे। सेकंड राउंड का चॉइस फिलिंग जब हम करेंगे तब, अब मान लो आप इस चॉइस फिलिंग में जैसे 5 कॉलेज डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली जैसे आप चॉइस फिलिंग डन करेंगे और उसकी जो रिसिप्ट प्रिंट होगी उसमें 6 कॉलेज आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये वो कॉलेज हैं जो आपने डाले हैं, और एक 6th कॉलेज ऑटोमेटिक आपकी चॉइस बन के आएगा जो आपको पहले राउंड में मिला है। पहले राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिला है वो आपकी 6th चॉइस रहेगी, मतलब आप नहीं डालोगे तो भी रहेगी। आपने 5 कॉलेज डाले हैं तो 5 ही आपकी चॉइस है उसके ऊपर, और जो 6th कॉलेज है, मतलब जो आपको फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को अलॉट हुआ है वो आपकी 6th चॉइस रहेगी। हो सकता है कि सेकंड राउंड में आपको ये 5 कॉलेज नहीं मिले और वापस से वही कॉलेज मिले 6। तो यहाँ पे कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम अपग्रेडेशन में अगर जाते हैं तो इन केस ऑफ अपग्रेडेशन की, मान लो मुझे जो कॉलेज मिला हुआ है वो सीट मेरे पास रहेगी या वो चले जाएगी, हम अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये सीट आपकी ऑलरेडी रिजर्व्ड हो चुकी है। आपको फर्स्ट राउंड में अगर एमबीबीएस का सीट मिल चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका अगर जो भी प्रोसेस है वो डन हो चुका है, उसके बाद वो सीट आपका सिक्योर है। मतलब उसके बाद अगर आप जो भी चॉइस फिल करते हैं, जिन कॉलेज का लिस्ट आप डालते हैं उसके ऊपर, इनमें से अगर कोई कॉलेज आपको अलॉट मिलता है, उस केस में ये सीट आपका चले जाएगा। और अगर आपको अपग्रेड नहीं हो पाते हैं आप, या ऊपर इतनी सीट नहीं है कि आप वहां पहुंच पाए, तो इस कॉलेज में जो आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिला है वो आपकी सिक्योर्ड है। आपको वहां पर मतलब फिर से जैसे इनके दो चीजें होंगी यहाँ पे, कुछ बच्चे जो हैं वो सेकंड राउंड में अपग्रेड हो जाएंगे। अपग्रेड हो जाएंगे मतलब कि मुझे कॉलेज 6 से कॉलेज 3 मिल गया, तो मुझे कॉलेज 3 में एक बार जाना पड़ेगा। कॉलेज 3 में अटेंडेंस के लिए मुझे जाना पड़ेगा। अटेंडेंस के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट मेरा ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है। फर्स्ट राउंड में मैं अलॉटमेंट के बाद में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन मुझे यहाँ जाके अटेंडेंस लगा के इनको ये बता के आना पड़ेगा कि मैं मॉपअप में अपग्रेडेशन के लिए जा रहा हूँ या कॉलेज डन कर रहा हूँ। अगर मैं कॉलेज डन कर रहा हूँ तो मैं जो भी प्रोसेस है, जैसे मैंने जो बताया कि जो बॉन्ड साइन होंगे, एडमिशन का जो प्रोसेस है वो डन करना है। और इन केस अगर आपको अपग्रेडेशन में जाना है तो अपग्रेडेशन का बोल के मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये। और अगर आप अपग्रेड नहीं होते हैं तो इन केस की अगर आप अपग्रेड नहीं हो पाते हैं, आपको नॉट अपग्रेडेड अगर आप आते हैं, उस वही कॉलेज अगर आपको वापस मिलता है, तो आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप घर से ही या साइबर से या एमपी ऑनलाइन से विलिंगनेस टू अपग्रेड या मॉपअप राउंड के लिए अपग्रेडेशन फिर से आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका था। आप फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में आपका कोई अपग्रेडेशन हुआ नहीं, तो आपको कॉलेज को बताने जाने की जरूरत है नहीं कि मैं मॉपअप के लिए जाना चाहता हूं कुछ भी। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उस कॉलेज में और उनको आप बता चुके हैं कि मैं अपग्रेडेशन के लिए डालना चाहता हूं। ये बात आप फर्स्ट राउंड में उनको बोल चुके हैं। तो 2 चीजें हैं, अगर आप अपग्रेड हो जाते हैं तो आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट को इस कॉलेज नंबर 6 में ओबीसी का एक सीट मिला और ये बच्चा अपग्रेड होके यूआर अनरिजर्व्ड सीट पे उसी कॉलेज नंबर 6 में अपग्रेड हो गया, तो कॉलेज जाना पड़ेगा। सेम कॉलेज नंबर 6, कॉलेज आपका वही है लेकिन सीट आपकी अपग्रेड हो गई है, आपकी कैटेगरी अपग्रेड हुई है। आप ओबीसी से जनरल की सीट पे चले गए, अनरिजर्व्ड की सीट पे चले गए, आपको कॉलेज जाके प्रोसेस करना होगा, उनको फिर से बोलना होगा कि हम मॉपअप राउंड के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑलरेडी हो चुका होगा, तो वो सारी चीजें आपको वापस से करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और फर्दर इसमें कुछ चेंजेस हो भी सकता है रूल में। अब अगर हम आगे बढ़े कि सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग के बाद में अगला स्टेप क्या है, तो फिर वो स्टेप है कि सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग के बाद में अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट में अगर आप अपग्रेड हो जाते हैं तो अपग्रेडेड कॉलेज में वही ऑप्शन है कि आपको एडमिशन लेना है या फिर वापस अपग्रेडेशन के लिए जाना है। मतलब हो सकता है शायद हमको सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला हम सेटिस्फाई नहीं हो, तो हम मॉपअप राउंड के लिए फिर से अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे जो सेकंड राउंड में अपग्रेड होने के बाद में जो कॉलेज मिला है फाइनल है, तो आप वहां पे एडमिशन का प्रोसेस डन कर सकते हैं अपग्रेड होने के। इन केस अगर आप अपग्रेड नहीं हो पाते हैं, फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, नहीं आपकी कैटेगरी अपग्रेड हुई, तो उस कंडीशन में आप वापस से मॉपअप राउंड में अपग्रेडेशन के लिए ट्राई जरूर कर सकते हैं। तो वो एक स्टेप रहेगा। यहां पर भी वही कहानी है सेम कि अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपको वहां जाके बोलना है विलिंगनेस टू अपग्रेड, विलिंगनेस टू अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन फिर से यस करना होगा कि आप फिर से अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं मॉपअप राउंड के लिए। मॉपअप राउंड में फिर वही कहानी है कि अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जाने का ट्राई करेंगे तो फिर 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा। मतलब एक हम पहले दे चुके हैं, एक अभी 2, तो टोटल 2 लाख रुपए का डिपॉजिट हुआ, जो 2 से 2.5 महीने में रिफंड होने का बोलते हैं, लेकिन 5-6 महीने के अंदर ही वो रिफंड हो पाता है। तो
ये चीज है। उसके बाद में अगर आपने जैसे एडमिशन ले लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया तो अपग्रेडेशन में डालने के बाद में क्या होगा, फिर एक ड्यूरेशन मिलेगा बच्चों को, जो बच्चे अपग्रेड हुए हैं या जिनको नया अलॉट हुआ है, फ्रेश अलॉटेड बच्चे जो हैं, उनको एक विंडो मिलेगा, उसमें वो कॉलेज में जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं या अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हैं। फिर सीट मैट्रिक्स आएगा, फिर वापस से सीट आएगी हमारे पास कि किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है मॉपअप राउंड के लिए, और मॉपअप राउंड में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, किन्होंने विलिंगनेस टू अपग्रेड वाले स्टेटस को यस किया है, मतलब कौन से बच्चे वापस अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं। तो बच्चों की लिस्ट भी आएगी कि कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और साथ में सीट मैट्रिक्स भी आएगा कि कितनी सीट किस कॉलेज में वैकेंट है। उसके बाद फिर से चॉइस फिलिंग होगा मॉपअप राउंड के लिए। मॉपअप राउंड के लिए हम फिर चॉइस फिल करेंगे। इसमें चॉइस फिलिंग में भी सेम सिनेरियो है कि चॉइस फिलिंग में हम कुछ कॉलेज डालेंगे, लाइक मैंने 4 कॉलेज और डाले ऑलरेडी, मुझे एक कॉलेज पहले इससे पहले फर्स्ट या सेकंड राउंड में अलॉट हो चुका था, तो वो मेरी 5th चॉइस हो जाएगी। 4 उसके जो ऊपर कॉलेज है वो रहेंगे, मतलब मेरी सीट जो मेरे पास ऑलरेडी है वो चाहे फर्स्ट राउंड से मिली है चाहे वो सेकंड राउंड से मिली, वो मेरे पास सिक्योर रहेंगी। मैं मॉपअप राउंड के लिए चॉइस फिलिंग कर सकता हूं कि मुझे ये कॉलेज मेरी चॉइस है। चॉइस फिलिंग के बाद में फिर अलॉटमेंट आएगा, लेकिन अब जो अलॉटमेंट आएगा वहां पे आपको जो कॉलेज मिला है बस वही आपका फाइनल एक कॉलेज रहेगा, उसमें आपको एडमिशन लेना ही है। मॉपअप के बाद किसी भी बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक और रहता है जिसको हम स्टे वैकेंसी राउंड बोलते हैं, लेकिन उसमें वही बच्चा एलिजिबल है जिसको फर्स्ट, सेकंड और मॉपअप राउंड में कॉलेज नहीं मिला हो। ठीक है, कभी भी फर्स्ट में, सेकंड में या मॉपअप राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वही बच्चा स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है। मॉपअप राउंड तक अगर बच्चे को किसी भी एक में, फर्स्ट में, सेकंड में या मॉपअप में जहां भी कॉलेज मिला होगा, तो आप स्टे वैकेंसी के लिए फिर वैलिड नहीं है। मतलब तीसरे राउंड पे आके हमारा काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो डन होता है। अब आपको जो भी कॉलेज है आपका मॉपअप राउंड के बाद, यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। अब सारी चीजें होंगी, बॉन्ड भी साइन होंगे और जितनी प्रोसेस है वो पूरा डन होगा। अब स्टे वैकेंसी में कई बार ऐसा होता है कि जैसे 470 वाले बच्चे को कुछ बहुत लो कैटेगरी का कॉलेज मिल गया, और किसी बच्चे के 465 मार्क्स हैं लेकिन उसने स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट किया, हो सकता है कि उसको 470 वाले से अच्छा कॉलेज मिल जाए। कई बार ये चीजें हो जाती है, लेकिन ये बहुत रेयरेस्ट है। मतलब 20-25 साल में शायद एक बार ऐसा होता है कि किसी कॉलेज का एक सीट बच गया अच्छे कॉलेज का, किसी रीजन से किसी बच्चे ने कैंसिल कर दिया कि उसका मूड ही चेंज हो गया कि मुझे एमबीबीएस नहीं करना है ऐसा कुछ, या मेरे 2 लाख रुपए जो डिपॉजिट है वो जाए तो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस कंडीशन में क्या होगा कि इस अच्छे कॉलेज का सीट वैकेंट हुआ तो वो हो सकता है कि कम मार्क्स वाले बच्चे को मिल जाए, लेकिन हम रिस्क लेकर नहीं चल सकते। तो जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं उनको फर्स्ट, सेकंड या मॉपअप में जो मिल रहा है वो लेके हमको डन करना है। स्टे वैकेंसी में वैसे भी गवर्नमेंट की सीट बहुत रेयर है, कभी नहीं बचती है। प्राइवेट में भी अच्छे मेडिकल कॉलेज की सीट तो कभी नहीं बचती, 1-2 सीट किसी कॉलेज की शायद रहेंगी, तो वो आपसे नीचे के मार्क्स वाले बच्चों को ही पॉसिबल है जिनको फर्स्ट, सेकंड या मॉपअप में कॉलेज नहीं मिल पाया। तो दैट्स इट। ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस रहेगा, इसमें हर छोटी से छोटी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है। उससे आगे मैं बढ़ता हूं कि किन बातों का हमको ध्यान रखना है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन जब किया होगा कॉलेज में, जब भी हम मतलब एमपी ऑनलाइन पे जाके काउंसलिंग के लिए जब हमने रजिस्टर्ड किया था, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमारे कुछ पासवर्ड और रोल नंबर तो जैसे रहता ही है, और कुछ पासवर्ड जनरेट हुआ होगा। उस पासवर्ड और रोल नंबर से जब भी हम हमारी आईडी ओपन करेंगे किसी डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर में, लैपटॉप पे, है ना, मोबाइल में जनरली ये चीजें नहीं आती। मोबाइल में जब भी आप लॉगिन करोगे ये वाला पोर्शन जरूर दिखाई देगा, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं आता है कि आप मोबाइल से चॉइस फिलिंग कर पाए, इस टाइप से चीजें नहीं हो पाएंगी। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अभी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है, एडिट चॉइस फिलिंग। इसी के नीचे एक ऑप्शन और आता है विलिंगनेस टू अपग्रेड लिंक। अगर आप उस पर जाके अभी क्लिक करेंगे करंटली आज, तो उस पर लिखा हुआ आएगा लिंक नॉट एक्टिव, क्योंकि अभी वो एक्टिव नहीं है। वो कब एक्टिव होगा? जब अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट आने के बाद में बच्चा जब एडमिशन लेना स्टार्ट करेगा तब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो ओपन होगा, और उसमें आएगा कि आपका स्टेटस नो है, कि इसको नो से यस कर दें। अगर आप यस करने जाएंगे ओटीपी आएगा आपके फोन पे, ओटीपी डालते हुए स्टेटस नो से यस हो जाएगा, अगर आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है ये विलिंगनेस टू अपग्रेड। देखिए, और इसमें यहाँ ऊपर कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं जो मैंने अभी बनाए, बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं को हमको फॉलो करना है। ये कैंडिडेट प्रोफाइल वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी ग्रीन हो चुका है। हमारा टारगेट ये रहता है कि हम हमारा फोन निकाल के चीजें देखते रहें कि इनमें से किस ब्लैक पोर्शन को और ग्रीन आज किया जा सकता है। अगर हम ये देखेंगे कि इनमें से और क्या चीजें हैं जो आज की जा सकती है, तो हम काउंसलिंग के शेड्यूल में एकदम सही चल रहे हैं। जैसे कैंडिडेट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, अब इसके लिए जो विंडो हमको जो डेट मिला था कि आपको इस ड्यूरेशन के अंदर रजिस्टर्ड करना है, तो उतने टाइम में रजिस्ट्रेशन करके आपको ये वाला पोर्शन ग्रीन करना था। अभी करंटली अगर आप देखेंगे तो चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग वाला जो पोर्शन है वो ब्लैक कलर है, मतलब ग्रे शेड में है। ये जैसे ही आप चॉइस फिलिंग पे जाएंगे, आपके कॉलेज डालेंगे, डन करेंगे, पेमेंट करते हैं, तुरंत ये वाला पोर्शन ग्रीन हो जाता है।
अब अपनी प्रोफाइल, जैसे जो बच्चे साइबर से कर रहे हैं या एमपी ऑनलाइन से कर रहे हैं, उनको अगर ऐसा डाउट है कि यार पता नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, या उसने पता नहीं ठीक से किया है नहीं किया, आप मोबाइल में अपना रोल नंबर, पासवर्ड और ये सारी चीजें डाल के अपनी आईडी लॉगिन करके देख लीजिए कि ये वाला पोर्शन ग्रीन हुआ कि नहीं हुआ। जिस दिन अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट आने के बाद में आप जैसे ही अपनी आईडी वापस से लॉगिन करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा इधर, जैसे यहीं पे ये आ रहा ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, चॉइस फिलिंग, एडिट चॉइस फिलिंग, यहीं पे आएगा व्यू अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर को देखने का ऑप्शन आएगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका अलॉटमेंट लेटर सामने आ जाएगा। उसको आप जैसे ही देखेंगे ये वाला पोर्शन ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो जाएगा मतलब आपने प्रोफाइल पे जाके जैसे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया, ये वाला पोर्शन ग्रीन हो जाएगा। मतलब हम 4 स्टेप डन कर चुके हैं। अलॉटमेंट लेटर ग्रीन होने के बाद में अगला स्टेप अपना रहेगा रिपोर्टिंग एट इंस्टीट्यूट। जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उस कॉलेज में आपको जाना है, और कॉलेज में जाने के बाद में जैसे आप वहां पहुंचेंगे तो वहां पे आपकी सबसे पहले अटेंडेंस लगती है। अटेंडेंस जैसे ही लगेगी ये वाला पोर्शन ग्रीन हो जाएगा, ये ग्रीन होगा, ये सब ब्लैक ग्रे शेड में ही रहेंगे। तो आपको वहां पर भी जब आप एडमिशन के लिए जाएं तो अपनी लॉगिन करके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि मैं कॉलेज में भी कहां पहुंचा हूं, ये कॉलेज से ही होगा। रिपोर्टिंग एंड इंस्टीट्यूट, जैसे आप वहां पहुंचेंगे कॉलेज वाले ही उनकी तरफ से अटेंडेंस लगाते हैं कि ये बच्चा हमारे पास आ चुका है। जैसे ही वो अटेंडेंस लगाएंगे ये वाला पोर्शन आपका ग्रीन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी काउंसलर वहां पे है, जैसे ही वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, उधर से कॉलेज से ही वो चीज होगी, उधर से उन्होंने जैसे ही क्लिक किया ये वाला पार्ट आपका ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। ये ग्रीन हो गया मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। उसके बाद अगला स्टेप अपना क्या रहता है, फीस डिपॉजिट। फीस डिपॉजिट मतलब जैसे 25,000 मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन मनी है, जो भी अमाउंट है वो आपको डिपॉजिट करना रहेगा। फिर डिपॉजिट करने के बाद में ये तो 2 ऑप्शन है, या तो आप एडमिशन ले लीजिए या फिर आप क्या कर दीजिए, विलिंगनेस टू अपग्रेड। फीस डिपॉजिट 25,000 क्वेश्चन मनी डिपॉजिट करने के बाद में मेरे पास जो ये सब ग्रीन हो चुके हैं, चॉइस फिलिंग हो गया, अलॉटमेंट हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फीस डिपॉजिट हो गई। 2 डिब्बे ऐसे रहेंगे जो ग्रे रहेंगे, एक तो एडमिशन और एक विलिंगनेस टू अपग्रेड। अब इसमें ये जो विलिंगनेस टू अपग्रेड है, जैसे एडमिटेड इंस्टीट्यूट मतलब होगा क्या कि आपका डीन की आपकी रिसिप्ट वगैरह पे साइन होगी कि इन्होंने आके यहाँ पे प्रोसेस डन कर लिया है, तो हो सकता है ये वाला पार्ट भी ग्रीन कर दिया जाए। कई बार इसको भी ग्रीन कर दिया जाता है कि एडमिशन हो गया, लेकिन कई बार ये एडमिशन वाले पोर्शन ब्लैंक भी रहता है, वो डिपेंड करता है। कभी कभी दोनों चीजें देखने को मिली लास्ट ईयर कुछ सिनेरियो में। ये वाला पार्ट जो है इसको अगर आप ग्रीन कर देते हैं, ये आपको यहीं पे आना पड़ेगा, विलिंगनेस टू अपग्रेड का एक लिंक रहेगा। इस स्टेटस को आप जैसे ही यस करते हैं तो यस यहां से आपकी आईडी लॉगिन करने के बाद तो ये वाला पार्ट ग्रीन हो जाएगा। बस जब तक ये ग्रीन नहीं हो आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक सेकंड राउंड का शेड्यूल मतलब जो ड्यूरेशन है, जितने दिन हमको मिले हैं कॉलेज में एडमिशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उतने टाइम के अंदर ही हमको इस पोर्शन को भी ग्रीन करना है। उन बच्चों को जिनको अपग्रेडेशन के लिए आगे जाना है, जिनको नहीं जाना उनको मतलब ही नहीं है तो वो उसको नो ही रहने देना, लेकिन जिनको जाना उनको ये ग्रीन करना कंपलसन है। अगर आप नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी और वो एक ही कॉलेज डलेगा जो आपको मिला है। आपको कुछ करने की जरूरत, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ऑप्शन ही नहीं, आपकी कोई कुछ चीज ओपन ही नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना ये वाले पार्ट को, जैसे अब इस पार्ट को ग्रीन करते हैं, सेकंड राउंड जैसे स्टार्ट होगा तो इनमें से कुछ पोर्शन आपके वापस से ग्रे हो जाएंगे। जैसे कैंडिडेट प्रोफाइल आपका ग्रीन रहेगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ग्रीन रहेगा, चॉइस फिलिंग वाला पार्ट जो आपका ग्रीन हो गया तो वापस से ग्रे हो जाएगा, अलॉटमेंट लेटर वापस ग्रे हो जाएगा, रिपोर्टिंग एट इंस्टीट्यूट ग्रे हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप देखेंगे तो ये ग्रीन रहेगा। ये इसलिए ग्रीन रहेगा क्योंकि एक ही बार होता है, ये 2 बार हो ही नहीं सकता है ना, ये एक ही बार होने वाली चीज है, ये आपको 2 बार करवाना ही नहीं। फीस डिपॉजिट वापस से आपका क्या रहेगा, ग्रे हो जाएगा, ये सारी चीजें आपकी ग्रे हो जाएंगे। तो फिर सेम पैटर्न को फॉलो करना है सेकंड राउंड में कि मुझे चॉइस फिलिंग करना है तो ये ग्रीन हो जाएगा, अलॉटमेंट आएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, को हम कॉलेज पहुंचेंगे तो ये फिर ग्रीन हो जाएगा, सबको ग्रीन करना है। फिर ये ग्रे हो जाएंगे मॉपअप राउंड के लिए, फिर हमको इनको ग्रीन करने का ट्राई करना। जैसे जैसे आप स्टेप फॉलो करते जाएंगे आपको आपकी प्रोफाइल पे सारी चीजें यहां पता चलते जाएंगी कि क्या चल रहा है और क्या करना है। स्पेशली इसका बहुत ध्यान रखिएगा, उन बच्चों को ध्यान देना है जिनको अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट करना है। यही है, बाकी कुछ भी कंसर्न हो किसी चीज से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम हो तो मेरा एक कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बिजी रहता हूं जनरली तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9009990502। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कुछ भी कंसर्न आपका है, वैसे जनरली जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया मुझे नहीं लगता कोई डाउट उसके बाद रहना चाहिए कि हमको कब क्या कर रहा है, आप इस पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू।